नमस्कार, मैं निशा शर्मा न्यूज़ 21 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। राजस्थान में एलपीजी आपूर्ति को लेकर हाल ही के दिनों में कुछ क्षेत्रों में किल्लत और देरी की शिकायतें सामने आ रही हैं। कई उपभोक्ताओं को बुकिंग के बाद भी समय पर सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है, जिससे कि जो घरेलू उपयोग है वो काफी प्रभावित भी हो रहा है। कुछ एजेंसियां जो है गैस एजेंसियां वो सप्लाई 3-4 दिन के अंतराल पर मिलने से भी यहाँ पर बैकलॉग बढ़ रहा है। हालांकि जो इंडियन ऑयल है या फिर एचपीसीएल है या फिर बीपीसीएल की जो बड़ी बड़ी एजेंसियां हैं वो आधिकारिक रूप से किसी भी संकट की यहाँ पर पुष्टि नहीं कर रही है, लेकिन एजेंसियों के मुताबिक जो सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक कारण है उससे कहीं ना कहीं जो अस्थायी है उसमें देरी हो सकती है। उपभोक्ताओं में बढ़ती चिंता के बीच प्रशासन जो है स्थिति पर नजर बनाए हुए है, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जब तीनों बड़ी कंपनियों के पास ही स्टॉक जो है वो कम बताया जा रहा है, तो आखिर गैस कहां जा रही है, ये बहुत बड़ी वाली जो बात है सामने आ रही है। लेकिन इस खबर पर अधिक हम जानकारी देंगे आपको कि वाकई एलपीजी सिलेंडर की कमी है या नहीं। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन से जयपुर एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर फेडरेशन के अध्यक्ष राकेश रस्तोगी। राकेश जी, तो मुझे आप ही बताइए, हमारे दर्शकों को ये बताइए कि क्या वाकई एलपीजी की किल्लत आ रही है? क्या समय पर जो लोग हैं उनको सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है? समय पर सिलेंडर देखिए, जो अभी बुकिंग हो रही है 25 दिन बाद हो रही है, और शहरी क्षेत्र में 25 दिन और गांवों के क्षेत्र में 45 दिन में बुकिंग हो रही है। सिलेंडर की बुकिंग जब हो जाती है, बुकिंग के बाद में जब ओटीपी आता है उनके पास तभी डिलीवरी हो पाती है। पर होता ये है, थोड़ा टाइम भी अभी जो हुआ है, संडे को प्लांट चलने बंद हो गए हैं और संडे को प्लांट नहीं चला, उसके बाद 14 तारीख की छुट्टी आ गई, तो एक कृत्रिम कमी अभी बन गई है लोगों के पास। हाँ, ये अभी स्थिति है कि गैस एजेंसी के पास स्टॉक अगले दिन के लिए, जैसे पहले रखते थे गैस बहुत थी, अगले 2 दिन के लिए स्टॉक रहता था, अब 2 दिन के लिए स्टॉक नहीं है। अब कंपनी ये देखती है कि शाम डिस्ट्रीब्यूटर ने कितने सिलेंडर डिस्ट्रीब्यूट किए, कितना उसके पास स्टॉक है, और स्टॉक नहीं होता तो अगले दिन सुबह सुबह उसकी आपूर्ति की जाती है, जिससे सब उपभोक्ताओं को सिलेंडर मिल सके। पूरे विश्व के परिदृश्य को देखें तो केवल ये भारत में नहीं, सभी जगह बहुत अच्छी हालत है। हमारे भारत सरकार ने तो फिर भी इसको कंट्रोल किया हुआ है। अदरवाइज दूसरे देशों की तरफ देखें, एशियन कंट्रीज में देख लें और जगह देख लें, बहुत बुरी हालत है। पर इसमें हमारे भारत सरकार के प्रयास सराहनीय है। कंपनियां के पास स्टॉक है, माल आ रहा है, पर केवल अब यह है कि पहले सिलेंडर से स्टॉक पड़े रहते थे डिलीवरी अपने डिस्ट्रीब्यूटर के पास, वो अब नहीं है। अब सुबह माल आता है और उस दिन सप्लाई होती है, और दूसरा जब छुट्टी हो जाती है तो थोड़ा सा पैनिक हो जाता है, लोग सोचते हैं सिलेंडर नहीं दे पा रहे, पर ऐसा कहीं कुछ नहीं है, सब जगह ओटीपी से सिलेंडर दिए जा रहे हैं। राकेश जी, बात ये है कि जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि हमने बुकिंग भी करा ली है, 4-5 दिनों तक जो सिलेंडर आने वाला होता है वो नहीं आ रहा है उनके पास, और जब वो एजेंसियों से बात करते हैं तो वो यही बोलते हैं कि पीछे से जो सप्लाई है वो कम हो रही है। तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो भी परेशान हो रहे हैं। मैम, परेशान वो नहीं है, परेशान थोड़ा सा पब्लिक को इस बात पे ध्यान देना होगा कि होता क्या है, सबके घरों में 2-2 सिलेंडर है। एक डीपीसी जिसको कहते हैं वो है, और एक मूल सिलेंडर है। अब वो जब उनका खाली हो जाता है तो सोचते हैं कि भाई 1-2 किलो गैस है, इसको आज बुक करा देते हैं, तब तक वो आएगा, तब तक ये खाली हो जाएगा। और होता ही है कि जब डिलीवरी मैन उनके यहाँ पहुंचता है तो सिलेंडर खाली नहीं होता, और वो उनको उस समय लेने की उनकी संभावना नहीं होती। वो कहते नहीं अभी तो 1-2 किलो गैस है, तो 2-4 दिन बाद आ जाना। और बाद में आने की स्थिति की वजह से जो बैकलॉग आपको दिख रहा है, कृत्रिम बैकलॉग है। तो तभी से हमारे सभी उपभोक्ताओं से अनुरोध है कि जब खाली हो जाए तभी बुक कराए, उससे पहले बुक ना कराए। उससे पहले वो वापस भेज देते हैं डिस्ट्रीब्यूटर के आदमी को, डिलीवरी मैन को। तो बिना बात डिलीवरी मैन को 2-2 चक्कर 3-3 चक्कर सब जगह काटने पड़ रहे हैं। राकेश जी, एक और बहुत बड़ा जो सवाल आता है वो ये आता है कि कहीं ना कहीं आपने भी देखा होगा कि कालाबाजारी बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाती है इस समय जब कोई संकट आता है। तो कहीं ना कहीं ये भी वजह हो सकती है कि कालाबाजारी जो ब्लैकमेलिंग चल रही है उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं जो उपभोक्ता है उन तक वो सप्लाई नहीं पहुंच पा रही है एक्चुअल में। देखिए, ब्लैकमेलिंग पर प्रशासन की पूरी नजर है। गैस एजेंसी वाला कोई ब्लैकमेलर नहीं है, ना ब्लैक में बेचना चाहता है। वो उपभोक्ता को पूरी सेवाएं देने के लिए हमेशा तत्पर है। होता क्या है कि आज के समय में क्योंकि शादी ब्याह का मौसम है, सभी को सिलेंडर चाहिए होता है। शादी ब्याह के लिए डीएसओ की तरफ से, प्रशासन की तरफ से सिलेंडर दिए जा रहे हैं। हर एक कार्ड पर 3 सिलेंडर वो दे रहे हैं, और ग्रामीण क्षेत्र में 2 सिलेंडर दे रहे हैं। अब वो ग्रामीण उपभोक्ताओं में और शहरी उपभोक्ताओं में ये होता है कि भाई अपने अड़ोस पड़ोस से हम सिलेंडर ले रहे हैं। अब उनको लेते हैं तो कहते हैं कि सब ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, जबकि ऐसी कोई ब्लैक मार्केटिंग नहीं हो रही है। तो क्या ये इसको अफवाह माने कि जिस तरीके से सामने खबरें आ रही हैं कि किल्लतें हो रही है,
लोगों को समय पर सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है, तो उसको किस तरीके से हम नहीं, मैं थोड़ा सा धैर्य रखने की आवश्यकता है। सरकार के प्रयास सराहनीय है सब तरफ से। इवन ओपन सी से सरकार ने जहाज में जो गैस लगी थी उसको खरीदा है, ज्यादा महंगी कीमत देके खरीदा है, और जहाज सब तरफ से आ रहे हैं। हुर्मुज के लिए अमेरिका ने भी कहा है और ईरान ने भी कहा है, और दोनों में शांति वार्ता होने वाली है। तो पब्लिक से भी अनुरोध है कि थोड़े दिन संयम बरते और जबरदस्ती पैनिकी ना हो। सबको गैस देने का भारत सरकार का वादा है। अभी आप देखिए जो छोटे छोटे माइग्रेंट लेबर्स थी जो जा रही थी इधर से उधर, परेशान हो रही थी खाना बनाने के लिए, उनको 5-5 किलो के सिलेंडर दिए गए हैं। सारे इंडस्ट्रियल एरियाज में सब जगह स्टेशन पर सब जगह कैंप लगाए जा रहे हैं कि भैया 5 किलो गैस ले जाइए, आप घर पे खाना बनाइए और 20-25 दिन बाद दोबारा भरवा लीजिए। तो सरकार उन सबको गैस देने के लिए तत्पर है, कहीं कोई असुविधा नहीं हो रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी तमाम जानकारियों के लिए। तो ये थे हमारे साथ जयपुर एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर फेडरेशन के अध्यक्ष राकेश रस्तोगी जी, जिन्होंने बताया कि जो जमीनी हकीकत है वो इन दावों से काफी अलग नजर आ रही है। प्रशासन पूरी तरीके से यहाँ पर मुस्तैद है और लगातार जो सिलेंडर है उनको लोगों तक पहुंचाने की यहाँ पर कोशिश कर रही है। लेकिन अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ और होता है, क्या ये अफवाहें वाकई अफवाहें उड़ रही हैं या फिर हकीकत कुछ और है। फिलहाल जो हमारे साथ रस्तोगी जी थे राकेश जी, उन्होंने सब कुछ बताया आपको कि किस तरीके से जमीनी हकीकत अलग है और जो दावे किए जा रहे हैं वो अलग है। इस खबर पर अलग अपडेट हम लगातार आपको देते रहेंगे, इसलिए देखते रहिए न्यूज़ 21। फिलहाल मैं निशा शर्मा आप सभी से इजाजत चाहूंगी।